अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक सी रेसिपी लाई हूँ, बीफ कढ़ाई। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बस जल्दी से कुछ मज़े का बनाना चाहते हैं तो आप ये बीफ कढ़ाई बना सकते हैं। मैंने ये कैसे बनाई, इसके लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी पड़ेगी, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। तो मैंने बीफ लिया है, बीफ तकरीबन 2 kg था और इसमें तकरीबन 2 किलो मैंने गोश्त लिया था। इसमें हड्डी का गोश्त भी है, हड्डी का गोश्त हो तो गोश्त जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है। और 2 बड़े प्याज मैंने इस तरह रफली काट के डाल देने हैं। और इसके साथ ही 2 जो हैं मैंने डाले हैं तकरीबन 20 से 25 जवे होंगे लहसुन के, वो मैंने इसमें डाले हैं। नमक हस्बे ज़ायका डालना है। उसके साथ इसमें नमक के साथ जो बाकी स्पाइसेस डाले जाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। पिसी हुई मिर्च 1 छोटी चम्मच और उसके साथ सूखा धनिया पिसा हुआ, खुश्क धनिया जो होता है वो पिसा हुआ 1 चम्मच। और इसके साथ पानी डाल देना है थोड़ा सा। और पानी अच्छे से डालने के बाद 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे ढक के रख के भूल जाएं। ये देखिए गोश्त तो है, आपने देखना है कि अच्छे से गल जाए। तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी इसलिए डाला था क्योंकि गोश्त जो था वो ताज़ा था। अगर आपका गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। अब जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने देख लिया है, प्याज अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब 1 कप ऑयल में तकरीबन मैं 1 कप ऑयल में इसे भूनूंगी। अब इसकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से करनी है। जब आप और इसकी अगर आपको मैं एक निशानी बताऊं कि आपका मसाला कब अच्छा भुन जाएगा, अगर आप चम्मच पे थोड़ा सा डाल के देखेंगे तो वो चम्मच में भी पक रहा होगा। ऑयल डालने के बाद इसमें तकरीबन मैंने 1 कप टोमेटो पेस्ट डाला है और उसके बाद अब इसकी मैं भुनाई शुरू करूँगी। और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। और ये कब अच्छा भुन जाता है इसकी निशानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चम्मच में अगर आप इसे उठाएंगे तो आपका जो मसाला है वो चम्मच में भी पक रहा होगा। ये आपकी निशानी है कि आपका जो गोश्त है, आपका जो सालन है वो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। और गोश्त तभी अच्छा लगता है जब वो बिल्कुल बहुत आसानी से टूट रहा हो। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। जो बीफ है वो बहुत अच्छे से भुन गया है और घी इसका अलग हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा मैं, और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इंस्टेंट है। जब आपके पास टाइम ना हो, आप कुछ ज़्यादा ना कर सकें तो आप बिल्कुल ऐसे बनाएं। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनेगी आपकी। और आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगी, बहुत मज़े की भी लगेगी। 2 in 1 है, एक तो आसान है बहुत ज़्यादा और एक बहुत मज़े की बनती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ साथ नीचे लगे लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।